सबसे पहले ताइवान से आई एक चौंकाने वाली तस्वीर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल ताइवान की संसद में जोरदार हंगामा हो गया। आपस में भिड़ गए सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता। एक दूसरे पर लात घूंसे चलाते नजर आए हैं नेता। एक प्रस्ताव को लेकर नाराज थे विपक्षी नेता और इसी को लेकर इस कदर ये देखिए आप किस कदर हंगामा हो गया कि नेताओं ने एक दूसरे को पकड़ के नीचे तक फेंक दिया। ताइवान में कई जो नई सरकार बनी है और लाई चिंगते राष्ट्रपति बने हैं। लाई की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि डीपीपी सदन में अल्पमत में है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष के खिलाफ एक बिल संसद में पेश किया। इस बिल पर जमकर हंगामा हुआ। दोनों पक्षों के सांसद आपस में कैसे भिड़ रहे हैं यह आप देखिए और संसद में ही मारपीट होने लगी। इस मारपीट में एक सांसद के सिर पर गंभीर चोट आई है और उसे अस्पताल तक में एडमिट करवाना पड़ा है। ताइवान की संसद की तस्वीरें आप देखिए जो सोचने पर मजबूर करती कि आखिर ये हो क्या रहा है। किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आपस में भिड़ गए, जमकर लात घूंसे चले हैं। कैसे नेताओं ने एक दूसरे को पकड़ा है, खींचा है और नीचे तक ढकेल दिया टेबल से खींचकर। सत्ता पक्ष किसी भी तरह से इस बिल को दरअसल पटल में नहीं आने देना चाहता था। जिस वक्त धक्का मुक्की हो रही थी उन्हीं सबके बीच सत्ता पक्ष के सांसद ने विपक्ष के एक नेता के हाथ से बिल को छीन लिया और उसे लेकर संसद से बाहर भागने लगा। ये देखिए सांसद की इस हरकत को पूरी सदन देखता ही रह गया। तो विपक्ष में किस तरह से नाराजगी है सत्ता पक्ष को लेकर, ये तस्वीरें आप जरा देखिए। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं दरअसल सत्ता पक्ष के ये सांसद हैं जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। ताइवान की संसद की तस्वीरें हैं और यहां पर सत्ता पक्ष के सांसद ने विपक्ष के एक नेता से ये देखिए किस तरह से जो प्रस्ताव है उसको छीना है, उसकी कॉपी को छीना और फिर भागने लग गया। ताइवान की संसद में जो हुआ वो पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले 2020 में भी ताइवानी संसद में जमकर हंगामा हुआ। चीन लगातार ताइवान को हड़पने की धमकी देता रहता है। ताइवान में चीन समर्थकों की तादाद कम नहीं है। ऐसे में यह भी आरोप लग रहा है कि ताइवानी संसद को अस्थिर करने के लिए चीन साजिश रच रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने है। ताइवान की संसद के अंदर न सिर्फ हंगामा हुआ बल्कि हंगामा इस कदर बढ़ गया कि मार पिटाई तक हुई है, लात घूंसे तक चले। और आगे बढ़ते हैं, किर्गिस्तान से खबर है जहां पर पाकिस्तानी छात्रों पर हमला हुआ है। हिंसा में 4 पाकिस्तानी छात्रों की मौत की खबर आ रही है। हॉस्टल में रह रहे छात्रों पर यह हमला किया गया। छात्रों का आरोप है पाकिस्तानी दूतावास ने मदद तक नहीं की। 4 पाकिस्तानी छात्र की मौत की खबर सामने आ रही है। तो आपको तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीरें किर्गिस्तान की है जहां पर पाकिस्तानी छात्रों पर हमला हुआ है और इस हमले में, इस हिंसा में 4 पाकिस्तानी छात्रों की मौत हुई है। हॉस्टल में ये छात्र जो रह रहे थे उन पर यह हमला किया गया। ये देखिए आप किस तरह से छात्रों पर हमला किया गया, पकड़ पकड़ कर उनको पीटा गया है। छात्रों का आरोप यह है कि पाकिस्तानी एम्बेसी ने, पाकिस्तानी दूतावास ने इनकी मदद तक नहीं की पाकिस्तानी छात्रों की और 4 पाकिस्तानी छात्रों की मौत हो गई इस हमले में। जरा आप इन तस्वीरों को देखिए। किर्गिस्तान के स्थानीय लोगों ने हॉस्टल में घुसकर पाकिस्तानी छात्रों को पीटा है। कई छात्रों को हॉस्टल के बाहर घसीटकर लाया गया और बीच चौराहे पर मारा गया। जिस वक्त यह घटना हो रही थी उस वक्त वहां पर हजारों की तादाद में लोग खड़े थे। पाकिस्तानी छात्रों को लोग लात घूंसे और डंडों से मारते नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। यहां पर तक कि छात्रों का कहना है कि जो पाकिस्तानी दूतावास है उसने भी कोई मदद नहीं की, कोई हस्तक्षेप नहीं किया और असर यह हो गया कि 4 पाकिस्तानी छात्रों की मौत हो गई। अब चौंकाने वाली बात यह है कि इस मारपीट से 4 छात्रों की मौत हो गई और जब यह बात पाकिस्तानी दूतावास को बताई गई तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और किसी तरह की मदद देने से, सहायता से साफ इनकार कर दिया। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में रह रहे पाकिस्तान छात्र अपनी सरकार के इस रुख से, अपनी सरकार के इस रवैये से बेहद गुस्से में। तो किर्गिस्तान के बिश्केक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पाकिस्तानी छात्र किसी बात को लेकर दरअसल ये पूरा मामला गरमा गया और फिर किस तरह से पाकिस्तानी छात्रों को टारगेट पर लिया गया। वहां पर बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर आए और पाकिस्तानी छात्रों के हॉस्टल में घुस गए। ये देखिए आप किस तरह से छात्रों को पैर से घसीट कर मारा गया है और इस कदर इनकी पिटाई की गई कि 4 पाकिस्तानी छात्रों की मौत हो गई।
तो पाकिस्तान इतना बेबस हो चुका है कि ना ही वो पाकिस्तान में मौजूद लोगों को रोटी दे पा रहा है और ना ही पाकिस्तान से बाहर गए लोगों की सुरक्षा कर पा रहा है। 13 मई से किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में छात्रों पर हमले शुरू हो गए थे। हॉस्टल में मौजूद छात्रों को स्थानीय लोग निशाना बना रहे थे। हजारों की भीड़ हॉस्टल में घुसी और छात्रों को खींच-खींचकर बाहर निकाला गया, पीटा गया। इस दौरान कई पाकिस्तानी छात्रों ने पाकिस्तानी दूतावास में फोन किया, लेकिन दूतावास ने कोई इनकी मदद नहीं की और बाद में एडवाइजरी जारी कर दी गई कि पाकिस्तान छात्र सतर्क रहे। महज इतना किया गया, बाहर ना निकले, हॉस्टल में ही कैद रहे। यह बस किया गया पाकिस्तान के दूतावास की तरफ से, लेकिन कोई मदद नहीं की गई, कोई बीच बचाव नहीं किया गया। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान आया है इस पूरे मामले पर। किर्गिस्तान में छात्रों की हत्या पर शहबाज शरीफ का बयान। पाकिस्तानी दूतावास को आदेश दिया गया है, हर जरूरी मदद देने का आदेश दिया गया है। हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया है। और तब यह सब कुछ हो रहा है जब 4 पाकिस्तानी छात्रों की किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में मौत हो जाती है। भीड़ उन्हें पीट-पीट कर मार देती है और आरोप यह लग रहा है कि पाकिस्तान दूतावास ने पहले कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन बाद में यह एडवाइजरी जरूर जारी कर दी, खानापूर्ति जरूर कर दी गई कि आप अपने हॉस्टल में रहें, बाहर ना निकले, अलर्ट रहें, सतर्क रहें। इधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके से हजारों छात्र दरअसल किर्गिस्तान पढ़ने जाते हैं। इन छात्रों के साथ वहां पर कैसे हिंसा हुई, यह अब आपको बताते हैं पूरा घटनाक्रम क्या हुआ। दरअसल पाकिस्तान के किर्गिस्तान में कैसे बेइज्जती हुई, यह आप जरा देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किर्गिस्तान में करीब 10,000 की संख्या में पाकिस्तानी छात्र पढ़ते हैं। ज्यादातर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में रहते हैं। 13 मई से जारी हिंसा में 4 छात्रों की मौत हो गई और कई छात्र घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने हॉस्टल में घुसकर हमला किया। छात्रों के हुड़दंग से तंग आकर स्थानीय लोगों ने यह हमला किया। पाकिस्तान दूतावास ने छात्रों को बाहर न निकलने की सलाह दी है। पाकिस्तानी दूतावास ने छात्रों की मदद तक नहीं की। 4 पाकिस्तानी छात्रों की मौत अभी तक इस पूरे मामले में हो गई है और कई छात्र घायल हैं। इधर किर्गिस्तान में पाकिस्तानी छात्रों में किस तरह का डर हावी था, उसका एक सबूत अब आपको हम दिखाते हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जिन छात्रों पर हमला हो रहा था उनमें से एक छात्र ने बिश्केक में पाकिस्तानी दूतावास में फोन किया। किस तरह से पाकिस्तानी दूतावास बेबस था, आप जरा सुनिए। सर हम भी परेशान हैं बहुत ज्यादा। तो फिर आप पाकिस्तान में कॉल करें भाईजान, हुकूमतें किस लिए बनती हैं? जहाँ पे हम गर्ल्स के रेप हो रहे हैं, हमें मारा जा रहा है, हमारा क्या कसूर है? वो अरबियों की तरफ क्यों नहीं जाते? एम्बेसी के काम है कि आप उन्हें कहें, आप हाई अथॉरिटी से रब्ता करें। बिल्कुल राब्ते हो रहे हैं, ऑलरेडी राब्ते हो भी चुके हैं। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हम यहीं बिश्केक से बात कर रहे हैं। आप कौन से हॉस्टल या कहाँ पे रहते हैं? ततान के साथ हम रहते हैं और इधर हमारे पास कभी कहाँ से आवाजें आ रही हैं, कभी कहाँ से। पुलिस को डर से कॉल नहीं करते कि वो फिर खुद एड्रेस उनको दे देंगे। भाईजान हम कहाँ पे जाए? हमारी डिग्री आई हुई है, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, ना घर वालों को जगा सकते हैं ना कुछ। आपकी एम्बेसी का भी यही नंबर मिला है और आपको कॉल कर रहे हैं। देखें आपको पता है कि हालात आज रात अचानक ही खराब हुए हैं और जी अचानक ही खराब हुए हैं। गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, ऑलरेडी राब्ते हो चुके हैं इनसे। और लोकल अचानक इतनी तादाद में निकले कि इनको कंट्रोल करने में जाहिर है थोड़ा वक्त लगेगा। तो अभी थोड़ा हौसला रखें, हम कोशिश कर रहे हैं हालात कंट्रोल करने के लिए। जी थैंक यू। दरअसल यूक्रेन के 4 शहरों पर रूस ने बरसाई है मिसाइल। ओडेसा जो कि पोर्ट सिटी ओडेसा, इसके अलावा पोल्टावा और मिरगोरोड में हमला किया गया है। पैवलोग्रेड केमिकल प्लांट पर भी अटैक किया गया। तस्वीरें आपके सामने। यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद रूस का यह बड़ा हमला, बड़ा पलटवार, जो कि पोर्ट सिटी ओडेसा से लेकर कई बड़े शहरों पर पोल्टावा और मिरगोरोड में हमला एक साथ किया गया है रूस की तरफ से। और उसके बाद कैसे तबाही मची है आप जरा देखिए इन तस्वीरों में। तो एक साथ रूस की तरफ से यूक्रेन के 4 शहरों को टारगेट पर लिया गया। जब से रूस की तरफ से खार्किव की जो डिफेंस लाइन है उसको ब्रेक किया गया और उसके बाद रूसी सेना ने बढ़त हासिल की है। रूसी सेना बहुत तेजी के साथ, बहुत एग्रेसिवली इस ऑपरेशन में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही।
दरअसल आपको बता दें कि इस हमले से पहले कल यूक्रेन ने रूस के 7 शहरों में 110 ड्रोन से हमला किया था। इन ड्रोन अटैक से किसी की जान जाने की खबर तो नहीं है, लेकिन रूसी शहरों की कई अहम इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा। आज उसी का बदला लिया गया। रूस ने यूक्रेन को सबक सिखाने की ठानी और लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। सबसे भीषण हमला पोर्ट सिटी ओडेसा में हुआ। इसके साथ साथ पोल्टावा मिरगोरोड इलाके पर रूसी बारूद बरसाया गया। रूस ने यूक्रेन के निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र के पेवलगोरेड केमिकल प्लांट को भी निशाने पर लिया और उसके बाद यह आप जरा देखिए, टीवी स्क्रीन पर आपके सामने चारों शहरों की तस्वीरें हैं जो बयां कर रही है कि रूस के इस मिसाइल हमले में किस तरह से वहां पर भयंकर तबाही मची हुई है और कैसे बदला लिया गया ड्रोन अटैक का रूस की तरफ से। इस बीच पुतिन चीन यात्रा से लौटे हैं और इधर यूक्रेन पर हमले और तेज हो गए। क्या है वजह, अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल चीन से लौटे हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि 2 दिन के स्टेट विजिट पर थे। अब यूक्रेन पर कब्जा होगा, यानी लौटते ही इस मकसद से रूसी सेना आगे बढ़ रही है। चीन से लौटने के बाद पुतिन की आक्रामक नीति और बढ़ गई है। यूक्रेन पर अब ताबड़तोड़ हमले होंगे और देखिए किस तरह से जो उसका उदाहरण है वो आज के हमलों में नजर आए, इसकी बानगी देखने को मिली। इस गर्मियों में युद्ध खत्म करने का संकल्प ठान बैठे हैं व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले का प्लान तैयार किया गया है। जिनपिंग ने यूक्रेन मुद्दे पर रूस का साथ देने का वादा भी किया है। बदले में रूस ने ताइवान पर जिनपिंग को समर्थन देने का वादा किया है, यानी ये डील फिक्स हुई है। और देखिए सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। सुमित, 2 दिन का स्टेट विजिट और उसके बाद लौटते ही इतना बड़ा हमला किया गया, एक साथ 4 बड़े शहरों को टारगेट पर लिया गया। खार्किव विजय के बाद आगे क्या स्ट्रेटेजी बनती हुई नजर आ रही है, क्या इंडिकेशन है? देखिए, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये करूँ ना कि अब लगातार रूस ये चाहता है कि जिस तरीके से जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस समय यूक्रेन के सामने आ रहा है वो है लोगों की कमी, मैन पावर की कमी, हथियारों की कमी और स्ट्रैटेजीज की कमी। और इसका फायदा रूस उठाना चाहता है। रूस इसी वजह से ना सिर्फ नॉर्थ के अगर आप इलाकों में देखें, चाहे खासतौर पर खार्किव हो, बल्कि साउथ में भी यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा इंगेज करना चाहता है। और यही वजह है कि यूक्रेन की सेना अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। कंफ्यूज इसलिए क्योंकि उसके पास इतनी रसद या साजो सामान नहीं है कि वो दोनों फ्रंट के ऊपर लगातार इस तरीके से एक्टिव हो सके। और यही वजह है कि रूस जहां पर एक तरफ खार्किव की तरफ मूव करता है, वहीं दूसरी तरफ ओडेसा के अंदर पोर्ट के ऊपर लगातार अटैक करता है। और ये स्ट्रैटेजी इसलिए ताकि कंफ्यूजन रहे खासतौर पे यूक्रेन को, और यूक्रेन दोनों ही फ्रंट पर अपनी मजबूती ना बना सके। बिल्कुल सुमित, और ये स्ट्रेटेजी साफ तौर पर इंडिकेशन नजर आते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस पर ड्रोन से बड़ा हमला हुआ। यह खबर आपको बताएं, काला सागर में रूसी फ्लीट पर ड्रोन हमला किया गया। रूस ने ड्रोन हमले को हालांकि नाकाम किया। यह आप तस्वीरें देखिए किस तरह से जो नेवल ड्रोन है, यानी वो जो पानी में चल सकता है, इस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, नेवल ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस हमले को नाकाम किया गया। रूस पर इस ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने हमला किया। काला सागर में रूसी फ्लीट पर ड्रोन अटैक किया गया। ये देखिए आप जरा, नेवल ड्रोन जो कि समंदर में जाकर कैसे दुश्मन और उसके ठिकानों को खत्म कर देता है, जहाज और उनकी इंस्टॉलेशन पर हमला करता है। रूस ने ड्रोन हमले को नाकाम करने का काम किया है, इस बात का दावा। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में नेटो सेना भेजने पर अमेरिकी प्रतिक्रिया। अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ चार्ल्स ब्राउन का बड़ा बयान, वक्त के साथ हम यूक्रेन पहुंचेंगे, यानी इंडिकेशन साफ है। ये चार्ल्स ब्राउन की तरफ से कहा गया। अमेरिका ने तनाव बढ़ने की आशंका भी जाहिर की है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है यह खबर। दरअसल लंबे समय से नेटो देश यूक्रेन में सेना भेजने की पैरवी कर रहे हैं। इसमें फ्रांस, पोलैंड सबसे आगे, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अगर नेटो सैनिक ट्रेनर के तौर पर यूक्रेन गए तो तनाव फैल सकता है। लेकिन यह बात भी साफ तौर पर जो अधिकारी है चार्ल्स ब्राउन, उनकी तरफ से कहा गया कि वक्त में, जब वक्त होगा तब हम वहां पर जाएंगे, नेटो वहां पर पहुंचेगा, नेटो सेना वहां का रुख करेगी। यह साफ तौर पर चार्ल्स ब्राउन की तरफ से कहा गया है। और युद्ध और ज्यादा एग्रेसिव होगा, और ज्यादा प्रचंड होगा, भीषण होगा, यह भी कहा गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर फ्रांस और पोलैंड की यूक्रेन नीति से अमेरिका कैसे सहमत नजर नहीं आ रहा है। रूस से सीधी टक्कर, अमेरिका जरा संभल कर चल रहा है। यूक्रेन में सेना भेजने का सीधा मतलब है रूस से टकराव होना। मौजूदा दौर में अमेरिका रूस से सीधा टकराव बिल्कुल भी नहीं चाहता। यूक्रेन में किसी तरह का अमेरिकी दखल रूस को सीधे चुनौती देगा। पिछले अनुभवों से सबक लेकर अमेरिका युद्ध में नहीं उलझना चाहता।
अमेरिका से टकराव की हालत बनी तो रूस की हार भी हो सकती है। अमेरिका से हार की स्थिति में पुतिन परमाणु विकल्प अपना सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, और यह एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं। चीन पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। कूटनीतिक दखल से चीनी विस्तारवाद को रोका गया है। म्यांमार में चीन के दखल को भी किया है कम। चीन की बजाय अब रूस को पोर्ट देने की तैयारी है। म्यांमार में सितवे पोर्ट को भारत कर रहा है विकसित। चीन लंबे समय से दावेई पोर्ट के लिए कर रहा था कोशिश। तो यह बड़ी खबर है, भारत को एक बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। ये जो खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से बताएं, एक्सक्लूसिव खबर। दरअसल कैसे कूटनीतिक जीत मिली है? कूटनीतिक दखल से चीनी विस्तारवाद को रोका गया। म्यांमार में चीन के दखल को भी कम किया गया। चीन की बजाय अब रूस को पोर्ट देने की तैयारी है। म्यांमार में स्थित पोर्ट को भारत विकसित कर रहा है। चीन लंबे समय से दावेई पोर्ट के लिए कर रहा था कोशिश। और मैं चाहूंगा कि सुमित, आप मुझे बिग वॉल पर ज्वाइन करें और किस तरह से भारत को एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हासिल हुई, जरा आप यहां पर मैप के जरिए समझाइए जिस म्यांमार के पोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, अगर आप देखें तो पूरा म्यांमार में करीबन 9 पोर्ट हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2 पोर्ट खाली, चाहे वो सितवे हो और ये दवाई पोर्ट जो हो, ये दोनों ऐसे पोर्ट हैं जो बे ऑफ बंगाल के अंदर बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। और यही वजह है कि देखिए, एक तरफ जहां सितवे का काम पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत के हाथ में ये एक्टिव हो जाएगा, ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, लेकिन दूसरा जो हम आप बता रहे हैं कि अगर आप करुणा की दवाई जो पोर्ट है, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि ये चीन से देखिए, बिल्कुल ये जो पोर्ट है ये चीन से भी लगता हुआ है और खासतौर पर बैंकॉक, थाईलैंड, वियतनाम और इन सभी देशों के साथ लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि चीन ये चाहता था कि इस पर एक्टिव हो जाने के बाद बे ऑफ बंगाल को पूरी तरीके से अपने हाथ में ले ले और इंडिया के ये जो पोर्ट एरिया, कोस्टल एरिया, इनको कहीं ना कहीं अपने साथ अपनी आप कह सकते हैं कि इसमें अपना डोमिनेंस बना ले। लेकिन भारत ने यानी चीन इस पोर्ट के जरिए, दावे के जरिए काउंटर करने की कोशिश, बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि काउंटर करने की बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि पिछले साल ही डिफेंस सेक्रेटरी म्यांमार गए थे और खास बात यह कि इस पोर्ट को लेकर दोनों के बीच में बहुत चर्चा है और भारत लगातार ये कह रहा था कि अगर आप यहां पर चीन को बैठाते हैं तो फिर ये भारत के हितों का नुकसान होगा और भारत ऐसा नहीं कर पाएगा। और जो भारत लगातार काम कर रहा है रोड को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर, सितवे को लेकर, वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर हम बता रहे हैं। नॉर्थ कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन का एक और खतरनाक प्लान डिकोड हुआ है। किम जोंग खतरनाक हथियारों के परीक्षण के साथ एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की चोरी के लिए अमेरिकी कंपनियों की जासूसी कर रहा है। नॉर्थ कोरिया पर 500 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों पर जासूसी के आरोप लगे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही। तो आप देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से जो खबर है वो आप जरा देखिए, जो जानकारी सामने आ रही। नॉर्थ कोरिया का जो सनकी तानाशाह है वो किस तरह से अमेरिकी कंपनियों में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। तो अक्सर आपने नॉर्थ कोरिया में सड़कों पर एटम बमों से लैस इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की नुमाइश और परीक्षण देखा होगा, लेकिन इस बार किम ने वो कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया में बैठे बैठे अमेरिकी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में घुसपैठ कर डाली। अब पूरी जानकारी डिटेल आपके सामने। दरअसल सनकी का विश्व विनाशक प्लान क्या है, यह डिकोड हुआ है। दुनिया को तबाह करने के लिए नॉर्थ कोरिया का घातक प्लान सामने आया है। घातक परमाणु हथियार बनाने के लिए अमेरिकी कंपनियों में सेंधमारी कर दी। एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका में जासूसी कर दी गई। 500 से ज्यादा कंपनियों में नॉर्थ कोरिया ने जासूसी कराई है। अमेरिका ने जासूसी के आरोप में कई कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया है। यह बहुत सीरियस है जो सामने आ रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है।